नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली ट्रेंड न्यूज में। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान युद्ध से आ रही है, जहां दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह आग में घिर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन दूसरी तरफ CNN, रॉयटर्स और कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि असली कंट्रोल अब ईरान के हाथ में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका संसद में ट्रंप को लेकर जब सवाल उठे तो माहौल ऐसा बन गया कि ट्रंप की विदेश नीति पर खुद अमेरिका के अंदर ही बवाल मच गया। क्या सच में अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस चुका है? क्या ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अपना बहुत ही खतरनाक रुख दिखाया है? और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत समेत पूरी दुनिया में तेल की कीमतें और गैस की कीमतें आगे बढ़ सकती हैं। आज की इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट्स में हम आपको बताएंगे वो सच जो बड़े-बड़े चैनल आपको नहीं बताते। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता रुक गया तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आग पकड़ सकते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यहाँ नई चेकिंग, नए रूल्स और नई परमिशन सिस्टम लागू किए हैं। CNN की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तेहरान ने जहाज़ों के लिए नए ट्रांजिट रूल्स लागू किए हैं। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट्स भी कह रही है कि ईरान अब आइसलैंड, चेक पॉइंट, सिक्योरिटी फीस और पॉलिटिकल अप्रूवल के जरिए हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। मतलब जहाज़ों को अब सिर्फ समुद्र नहीं पार करना, बल्कि ईरान की शर्तों के आगे भी झुकना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका का हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल है और अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि यदि अमेरिका का टोटल कंट्रोल है तो जहाज़ फिर क्यों फंस रहे हैं? रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 जहाज़ गल्फ में फंसे हुए हैं और हज़ारों नाविक संकट में हैं। यानी ज़मीनी हकीकत और ट्रंप के दावों में बड़ा ही उलटफेर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया। अमेरिका संसद और राजनीतिक गलियारों में ट्रंप प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट पॉलिसी इतनी खराब क्यों हो गई। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर अमेरिका मजबूत है तो हॉर्मुज स्थिर क्यों नहीं है, तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, अमेरिकी जहाज और व्यापारिक कंपनियों में डर क्यों है, और आखिर अमेरिका ईरान को क्यों रोक नहीं पा रहा। यही वजह है कि कई अमेरिका मीडिया पैनल्स में ट्रंप की रणनीति का मजाक उड़ाया गया और आलोचनाएं तेज हो गईं। वहीं CNN समेत कई चैनलों पर यह चर्चा चली कि ईरान ने ग्राउंड रियलिटी में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले लिया है, यानी भाषण अमेरिका दे रहा है लेकिन समुद्र पर दबदबा ईरान दिखा रहा है। वहीं दोस्तों, ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सिर्फ तेल वाले जहाज़ों तक सीमित नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया कि ईरान अब समुद्र के नीचे गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स पर भी दबाव बनाने की रणनीति बना रहा है। मतलब तेल ही नहीं, इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क भी खतरे में आ सकते हैं। सोचिए, अगर गल्फ रीजन का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होता है तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, स्टॉक मार्केट सब पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत अपनी बड़ी ऑयल सप्लाई गल्फ देशों से लेता है। अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो पेट्रोल महंगा हो सकता है, LPG के दाम बढ़ सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट को ये युद्ध सीधा आम भारतीय की जेब तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन दूसरी तरफ जहाज़ों का फंसा होना, दुनिया डरी हुई है, तेल बाजार कांप रहा है और ईरान लगातार अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका सच में कमज़ोर पड़ रहा है? क्या ईरान ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है? और क्या आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया को आर्थिक झटका देने वाला है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हॉर्मुज क्राइसिस तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। धन्यवाद।